बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कुणाल जी, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है संतान प्राप्ति का ना होना। तो क्या बोलती है हमारी कुंडली इस बारे में? देखिए सचिन, कुंडली का हर भाव कुछ ना कुछ योग बनाता है और कुछ ना कुछ दोष बनाता है। जैसे कि बात करी है आपने संतान की, तो संतान के लिए कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। तो संतान का योग 5 नंबर से देखा जाता है कुणाल जी? नहीं सचिन जी, ये तो एक लगन चार्ट है। लगन किसी का कोई भी लगन हो सकता है, किसी का मेष लगन, वृश्चिक लगन, मिथुन लगन, वृषभ लगन, सिंह लगन। हर व्यक्ति किसी न किसी लगन में ही पैदा होता है। सबसे पहले हम जो कुंडली देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति किस योग में पैदा हुआ है, उसके बाद किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस लगन में पैदा हुआ है, किस राशि में पैदा हुआ है और किस योग में पैदा हुआ है। ये 5 चीजें आप देखते हो, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। ऐसे ही 5 में से कोई भी एक अच्छा योग व्यक्ति को मिल जाए तो वो योग ही मनुष्य को राजा बना सकता है। बात करी आपने संतान का ना होना। सचिन देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति बीज बोता है, फिर वो अंकुर फूटता है, अंकुर फूटने के बाद वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो बड़ा होकर के फल देता है। ऐसे ही कुंडली में 2 भाव मैंने क्यों बताए? संतान जो प्राप्त होती है कुंडली के पंचम भाव से होती है, लेकिन संतान का पैदा होना उसके लिए कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। कोई भी स्त्री जो बच्चे को कंसीव करती है उसके लिए कुंडली का सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन, भागीदारी, आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है, परस्पर संबंध। लेकिन उसके बाद जो संतान की प्राप्ति होती है, बीज बोना यानी कि स्त्री का बच्चे को कंसीव करना और उसको पैदा करना, ये कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं और सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं। अब सिंह लगन कुंडली बनाई यानी कि पंचम भाव में बृहस्पति की धनु राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। अब कुंडली का सप्तम भाव देखेंगे, सप्तम भाव में कुंभ राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी शनि हैं। देखिए, दोनों ही ग्रह की मेल राशियां हैं। हर ग्रह की एक मेल राशि होती है और एक फीमेल राशि। जैसे कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मीन और धनु। धनु मेल राशि हो गई और मीन फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से मंगल की मेष मेल राशि हो गई और वृश्चिक फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से बुध की मिथुन मेल राशि और कन्या फीमेल राशि हो गई। उसी तरीके से हर ग्रह की एक मेल राशि होती है और दूसरी फीमेल राशि। लेकिन चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों की एक एक राशियां हैं, सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। अब बात करते हैं हम संतान का ना होना। पहले इस बारे में बात करते हैं। अगर किसी लड़के की कुंडली में शनि नपुंसकता का कारक है, बुध नपुंसक ग्रह हैं, अगर किसी जातक की कुंडली में शनि और बुध का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में है, उसके कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो कभी बच्चे को पैदा ही नहीं कर पाएगा। जब बच्चे को पैदा ही नहीं करेगा तो स्त्री कंसीव कैसे करेगी? तो ये कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। अब दूसरा, किसी लड़की की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य का नीच का सप्तम भाव में होना या मंगल के नीच का सप्तम भाव में होना भी सबसे बड़ा अपने आप में एक दोष उत्पन्न करता है। यहां पर पुरुष अलग हो गया। यहां पर पुरुष पैदा तो कर सकता है पर स्त्री उस बच्चे को कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ये जब ग्रहण युतियां, ये जब ग्रहों के कॉम्बिनेशन, जैसे शनि बुध का सप्तम भाव में होना, सूर्य नीच का राहु के साथ होना, या मंगल नीच के बैठे हों और चंद्रमा के साथ में या राहु के साथ में या केतु के साथ में बैठ जाना, या चंद्रमा नीच के हों या चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष, या मंगल राहु और शुक्र का, या मंगल राहु और सूर्य का होना, तो आपस में बहुत सारी ऐसी युतियां बनती हैं जिस कारण से पुरुष बच्चे को पैदा करने में असमर्थ होता है और स्त्री बच्चे को कंसीव करने में असमर्थ होती है। तो जब यहां पर व्यक्ति पैदा ही नहीं करेगा तो वो संतान प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसको कहते हैं संतान की प्राप्ति ना होना। उसके बाद एक दोष और बनता है कि
पुरुष ने बच्चे को पैदा कर दिया, स्त्री ने कंसीव भी किया, लेकिन बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाई। 6 महीने, 2 महीने या 6 दिन या 15 दिन या कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर ने बोला ये अबॉर्शन करना पड़ेगा, बच्चे का हृदय ठीक से नहीं बन पा रहा है, बच्चे के अंश ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि समय से पहले बच्चा पैदा हो जाता है जिस कारण बच्चे की डेथ हो जाती है। दर्शकों, इस सब के जो पीछे के कारण हैं वो हैं बहुत बड़े दोष, पैतृक दोष। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष है, या किसी की कुंडली में ग्रहण दोष पंचम भाव में बना है, या बृहस्पति के शत्रु ग्रह राहु का होना, राहु बृहस्पति की युति बनती है तो क्या योग बनता है? चंडाल योग। अगर चंडाल योग पंचम भाव में बन गया, या राहु का पंचम भाव में होना, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां होंगी जिनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु होंगे, या पुरुषों की कुंडली में भी पंचम भाव में राहु होंगे, तो उनको बार बार संतान प्राप्त, कंसीव तो करती हैं लेकिन मिसकैरेज होने के योग बहुत बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको संतान मिसकैरेज हो जाती है। तो सबसे पहले सचिन इन दोषों को दूर करना चाहिए। सबसे पहले हम देखें कि हमारी कौन सी लगन कुंडली है। जैसे कि हमने एक कुंडली ऐसे ही जनरल बनाई, सिंह लगन कुंडली, पर दर्शकों आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं। किसी की मेष लगन कुंडली, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मीन लगन, उसमें देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है और सप्तम भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है। सबसे पहले देखें कि ये राशियों के जो मालिक हैं वो कहां पर हैं। वो ग्रह नीच के तो नहीं हैं। अगर नीच के हैं तो उसी दिन, अगर सप्तम भाव में कुंभ राशि है और शनि नीच के भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में नीच के बैठे हैं, छठे भाव पर उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को शिव की उपासना करनी चाहिए। हर शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करके आए, शिवालय के सामने बैठें, 10 से 15 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इन मंत्रों का जाप करें। अपने शनि के दोष को दूर करने के लिए शिव भगवान का सहारा लें। शिव भगवान के समीप की गई कोई भी पूजा किसी भी ग्रह से रिलेटेड हमेशा फलदायक होती है। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।